फरवरी शुरू हो गया है तो कुछ विशेष दिनों की सूची आती है जिसमें ये रोज डे, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, तो बहुत सारे डे आएंगे। तो डे पे फोकस ना रखते हुए आपको अपने किस पे फोकस रखना है, आपको अपने डे टू डे प्लानर पे, अपनी एनसीईआरटी पे फोकस रखना है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ रहा होगा वरना फिर एक दिन सेलिब्रेट करेंगे हम रिजल्ट वाले दिन, वो कौन सा होगा, स्लैब डे। ठीक है, तो मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करनी शुरू करनी है हमें फरवरी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहन? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज क्या हो गई है, आज है 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी, और आज से हमें अपने फरवरी की शुरुआत करनी है बहुत ही ज्यादा रॉकिंग तरीके से। ठीक है, विद फुल कंसंट्रेशन एंड मोटिवेशन हम अपने फरवरी को शुरू करने वाले हैं, इसको जो है बहुत धमाकेदार लेके जाने वाले। ठीक है, तो ये जो 28 दिन है गाइस फरवरी के, ठीक है, ये 28 दिन बहुत क्रूशियल है आपके लिए। तो इन 28 दिनों में भूल जाओ क्या हो रहा है आपके आसपास में, दुनिया में क्या हो रहा है ना, दुनियादारी में क्या हो रहा है, वर्ड सुना होगा आपने ये, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। ठीक है, क्लासिकल तरीके से अपनी बुक्स को सेट कर लो। सबसे पहले पढ़ना शुरू करना है दीदी, कैसे करें? क्लासिकल तरीके से अपनी बुक्स को सेट करो। ये जो तुम्हारी बुक्स है ना, एनसीईआरटी हो गई, प्लानर्स हो गए, नोट्स हो गए, क्लासिकल तरीके से इन्हें सेट करो। चाहे आप अपने डेस्क पे सेट करो, चाहे आप अपनी कबर्ड में लगाओ। एक अंदर से फीलिंग आएगी जैसे आज पहले दिन ही अपनी बुक्स को सेट करोगे ना, बिल्कुल जैसे पैकिंग करते हैं ना जाने से पहले किसी ट्रिप में, वैसा आपको शुरू कर देना है। तो भैया क्लासिकल तरीके से अपनी बुक्स को लगाओ, डेस्क पे लगाओ या कबर्ड में लगाओ। आज ही सब मेरे भाई बहनों को ये काम करना है, फिर से सारी एनसीईआरटी, फिर से स्टडी जीपीएस, फिर से सारे प्लानर्स को अच्छे तरीके से सेट करना है। ठीक है, और गाइज ये जो है ना आज के समय में मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बुक्स ही है ना, यही आपको वहाँ आपके टर्म टू की डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगी। जो भी आपका डिजायर्ड गोल है वहाँ तक ये लेके जाएंगी। कोई बाबू सोना नहीं। अगर आप जो है यू हैव सम दिस जोन में अगर आप आते हो, कोई बाबू सोना आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा गाइस। ना ही कोई स्क्वाड, ना ही कोई ग्रुप आपको वहाँ तक पहुँचाने वाला है। एक ही चीज़ तुम्हारे काम आएगी तुम्हारे वहाँ टर्म टू की डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, वो जो तुमने क्लासिकल तरीके से आज अभी अपनी बुक्स सेट करी हैं वो। ठीक है, वो तुम्हारी बुक्स तुम्हें वहाँ तक लेके जाएंगी, ये समझ लो आप अभी से, आज फरवरी के पहले दिन से। और एक और चीज़, अभी आप एक एवरेज बच्चे थे, आपके बहुत अच्छे नंबर आते, आप टॉपर हो, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। आप किसी भी लेवल पे कोई भी स्टूडेंट हो, सबका एक ही एम है, सबके लिए सेम ही डेस्टिनेशन है। क्या कि आपको टर्म 2 के बढ़िया नंबर लेकर आने हैं। चाहे आप टॉपर थे या आप एवरेज हो या एवरेज थे, ठीक है, या टॉपर होगे, आने वाले टॉपर आप होगे, सबके लिए सेम लेवल है। लेवल सबके लिए सेम है। सबको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है एंड टर्म 2 में बढ़िया से नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग गाइज रेडी हो जाओ। ये जो 28 दिन है ना गाइज आपके, ये फुल कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड स्टूडेंट्स, स्पेशली मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन लेकर आ रहा है। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ बोर्ड स्टूडेंट जल्दी से कंसंट्रेशन लेकर आने की, तो गाइस अभी ये जो ये कुछ दिन आएंगे ना, तो यहाँ विशेष सूची आती है कुछ दिनों की। इन दिनों में ये फरवरी शुरू हो गया है तो कुछ विशेष दिनों की सूची आती है जिसमें ये टेडी, रोज एंड चॉकलेट एंड फ्लावर, ऐसे कुछ बहुत सारे डेज होते हैं, विशेष दिनों की सूची आती है। बच्चे जो है काफ़ी एक्साइटेड होते हैं दिनों के लिए। तो गाइज इस पे से अपना ध्यान हटा के रखना है, कंसंट्रेशन अपने सेटेड सिलेबस पे और अपनी एनसीईआरटीज पे रखना है। ये विशेष दिन की सूची पे मत रखना, वरना पता चले कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन तुम्हारा स्लैब डे बन रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होगे कि ये जो विशेष दिन आपके अभी चलेंगे बहुत दिनों तक, रोज डे, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, वो डे, तो बहुत सारे डे आएंगे। तो डे पे फोकस ना रखते हुए आपको अपने किस पे फोकस रखना है, आपको अपने डे टू डे प्लानर पे, अपनी एनसीईआरटीज पे फोकस रखना है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ रहा होगा वरना फिर एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे हम रिजल्ट वाले दिन, वो कौन सा होगा, स्लैब डे। ठीक है, तो मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करनी शुरू करनी है हमें फरवरी में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ होगा मतलब कि बिल्कुल ही ना माइंडसेट बना लो अपना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आता है बट पहले से सोच के चलोगे तो आप लोग जो है उसको हटा सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ मुझे आपसे बात करनी थी, क्या है, अभी गाइस सब बच्चों के स्कूल में फेयरवेल प्लानिंग होनी शुरू हो जाएगी। कुछ दिनों के अंदर सबके स्कूलों में फेयरवेल प्लानिंग शुरू हो जाएगी। फेयरवेल में जाना मना नहीं करी, फेयरवेल में जाना, बहुत इंजॉय करना, बट ना वो ड्रेस सोच के और कौन से गाने पे डांस करना है वो सब सोच के अपना टाइम मत वेस्ट करना। फेयरवेल वाले दिन ना सब अपने आप बहुत बढ़िया होता है। इवन आई रिमेंबर माई फेयरवेल, मैं कभी कभी सोच लेती थी, बट जिस दिन जो फेयरवेल पे को तुम सोचते हो ना वो सब कुछ नहीं होता है, उससे बहुत अच्छा ही होता है जो भी होता है। फेयरवेल दिन बहुत बढ़िया सा होता है। ठीक है, तो सोचने वोचने में टाइम मत वेस्ट करना, मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगा, मैं कौन से डांस करूंगा, अच्छा कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या कर रहे होंगे, सोचने में टाइम मत वेस्ट करना। सपने मत सजाना अपने फेयरवेल के, जो होगा बहुत बढ़िया होगा, ये मैं आपको डेफिनेटली कह रही हूँ, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, फेयरवेल बहुत बढ़िया होगा आपका। ठीक है, तो फेयरवेल के बाद आपका रिजल्ट डे भी आपको बढ़िया बनाना है ना, तो उसके लिए फेयरवेल की सपने नहीं सजाने हैं, अपने मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, ये समझ लो आप। ठीक है, तो
दो चीज़ें जो मैंने आपको बता दी कि फरवरी में अब आप अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करोगे, तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। ये जो विशेष दिन आने वाले हैं इनके लिए भी कंसंट्रेशन अपना यहाँ पे जो सेल्फ स्टडी टाइम है गाइस, मैं मेन फोकस करूँ आपका सेल्फ स्टडी टाइम, जो 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी है वहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से सेल्फ स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कॉपी खोल के बैठे और सोच रहे हो अरे कल तो वो वाला डे है, अरे फेयरवेल में तो ये ड्रेस पहननी है, ये नहीं करना है। जब पढ़ने बैठे हो तब सारा फोकस सारा कॉन्सेंट्रेशन यही होना चाहिए आपका, ठीक है गाइस। और फेयरवेल आपका कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको ये भी समझा दिया कि दोनों चीज़ें जो आपको इस महीने में डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज़ क्या है गाइस, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको टर्म 2 के एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर डे टू डे के हिसाब से करनी होगी। ऐसा नहीं है अब आप मान लो आप ना 28 डेज हैं, ठीक है, आज का दिन भी निकल ही गया, आप लोगों ने जो है लास्ट वीक ऑफ जनवरी में भी अच्छे से पढ़ाई करी है कई बच्चों ने। तो गाइस एक ना जैसे हमने लास्ट वीक ऑफ जनवरी को कैसे सेलिब्रेट करा, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई एक हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिसाइडेड रह के एक चैप्टर डिस्कस कर लिए, 4-5 चैप्टर लिख लिए कि हाँ ये तो करने ही करने हैं। तो जब आप काम को डिसाइड करके प्लान करके करोगे तो वो एग्जीक्यूट होंगे। वरना रोज़ जब हम सुबह उठते हैं हम सोचते हैं आज मैथ्स कर लेता हूँ, फिर जब मैथ्स करने बैठते हैं हमें लगता है यार मैथ्स 1 घंटे ही करता हूँ, अरे फिजिक्स भी करनी थी भाई फिजिक्स लेकर आता हूँ वो करता हूँ। जब आप फिजिक्स कर रहे होते तो फिर आपको लगता है अरे यार एसएसटी भी बहुत सारी पड़ी है, एसएसटी उठा लाता हूँ। तो कई बार हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम फेस करते हैं अगर हम अपना प्लानर बना के नहीं चलते हैं कि हम मैनेज ही नहीं कर पाते सारे सब्जेक्ट को और हमें लगता है सबका सिलेबस इतना है कैसे होगा। तो वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हम करेंगे प्रॉपर प्लानिंग से, प्लस स्टडी टाइम ऑल्सो उसको भी मैनेज कर। कई बार ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाती है हम बैठे होते हैं, रादर देन बैठना आपको क्या करना है टाइम टेबल के लिए अपना फॉलो कर रहे होगे, अपने टाइम टेबल मेंशन करना है जिस समय ऑनलाइन क्लास खत्म हुई 15 मिनट का ब्रेक और फिर 1 घंटे का स्टडी सेशन, अरे उस 1 घंटे में होमवर्क ही कंप्लीट कर लेंगे हम। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल एंड एक प्रॉपर आप लोगों को प्लानर के साथ अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और गाइज आई कैन गिव यू प्लानर, ठीक है, मैं आपको बेस्ट प्लानर बना के दूंगी, मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल प्रोवाइड करा के दूंगी। आई विल गिव यू बेस्ट टाइम टेबल, आई विल गिव यू बेस्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन करूंगी। क्लास 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, 10 स्टूडेंट्स आपकी फुल एसएसटी मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब 10th की इंग्लिश में हम पकड़ेंगे, फिर 12th स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज सारे सब्जेक्ट्स में आपको दोबारा पढ़ाऊंगी। 11th स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट्स दोबारा होंगे, इंग्लिश सब क्लासेस की कंप्लीट हो चुकी है। आई विल गिव यू चैप्टर एक्सप्लेनेशन, आई विल गिव यू प्रॉपर प्लानिंग, आई विल गिव यू टाइम टेबल्स ऑल्सो। बट गाइज जो वो मन है ना पढ़ने का वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। वो जो मन होता है ना कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, अरे नोटिफिकेशन आई है दीदी ने चैप्टर पढ़ा चल भैया बैठ के पढ़ लेता हूँ, अरे ये मुझे पढ़ना है, ये जो मन है ना, मन गाइज आप खुद बनाओगे, मन आपका कोई नहीं बनवा सकता है, ठीक है। मन नहीं करता उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगी, बट अंदर से मन, अपना गोल, अपने लिए सीरियस होना वो आपको खुद करना है। अगर आप चाहते हो कि जब आपका जिस दिन आपका रिजल्ट डे आए उस दिन जो है तुम खुद पे भी थोड़ा प्राउड फील कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली खुश हो रही हो, मैं खुश हो रही हूँ, ठीक है, और तुम्हारे टीचर्स खुश हो रही हो, तो इस चीज़ को समझते हुए चलना। आज की ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये था गाइस कि अभी आज पहले दिन ही जो पूरा महीना है मज़े तरीके से जो है मैं आप लोगों को अपनी पूरी फैमिली को समझा दूँ, ठीक है। मेरे सारे भाई बहन, मैंने आपको कहा ना चाहे आप एवरेज से टॉपर थे कुछ भी थे, ऑल आर इक्वल, अभी सब इक्वल हैं। ये मत समझना उसने मुझसे ज़्यादा सिलेबस कर लिया वो मेरे से आगे, ये मत सोचना, या वो मुझसे बहुत पीछे चल रहा है। गाइज अगर कोई तुम्हारे से पीछे चल रहा है तो वो इस महीने में पढ़ के आगे आ सकता है, और जो टॉपर बच्चा जो बहुत आगे चल रहा है तो गाइज रिवीजन करके तुम और बढ़िया नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो भी थोड़े हाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब सब सेम लेवल पे हैं, बढ़िया तरीके से आप लोगों को जो है पर्पस मेरा यही है वीडियो बनाने का, सब सेम है, सबको यही ड्रीम है कि अच्छे नंबर आए, हमारी फैमिली खुश हो, हमारे टीचर्स हम पे प्राउड करें। गाइस क्या करना है आपको, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि शॉर्टकट नहीं है कोई। अगर आप कहो कि दीदी कैसे आएंगे बढ़िया नंबर, कैसे पढ़ना है, तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, बस सिंपल सा एक तरीका क्या कि पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम देना पड़ेगा। जब पढ़ोगे तो ही सिलेबस कंप्लीट होगा, तो ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे, तो ही सब्जेक्टिव पैटर्न समझ में आएगा, तो नंबर भी आ जाएंगे। समझ गए, सिंपल है। जब आप पढ़ोगे तो अच्छे से सब कुछ होने लग जाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है हमारे को, पढ़ाई करने के लिए यू विल बी गिवन टाइम टेबल्स, प्लानर्स देंगे, मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, बट मन कौन बनाएगा पढ़ने का, बैठेगा कौन अपनी सीट पर जाके पढ़ने, आप बैठोगे। एंड आप सपोज करो तुम पढ़ने के लिए आ गए, यहाँ मेरा भाई बहन जो भी हैं, अपना नाम इमेजिन कर लो, जो भी आपका नाम है, आप बैठ के पढ़ रहे हो, बट यहाँ पढ़ते हुए ध्यान होना चाहिए इसी कॉपी में। जैसे मैंने कहा ना वो विशेष सूची पे ध्यान नहीं होना चाहिए, फेयरवेल पे ध्यान नहीं होना चाहिए, बाबू सोना स्क्वाड ग्रुप पे ध्यान नहीं होना चाहिए, ध्यान यहाँ कॉपी में होना चाहिए। अगर यहाँ नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है तो गांधी जी ने कैसे करा था ये ध्यान हो आपको। अगर यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो रैट रैप के ना वो था रैट रैप बेटलर, उसके बारे में ही सोचो। 9th स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो जो आपका कोई भी जो चैप्टर है उससे कनेक्ट करना है आपको, ये सोचना अच्छा हिटलर ने ऐसे करा था,
वो चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट यहाँ लेकर आना है आपको, ठीक है। 11th स्टूडेंट जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो 11th पे अगर हम लोगों के अलग अलग 11th स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के उस चैप्टर की बात करूँ, दैट बर्थ, सिल्क रोड, कितने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर इंटरेस्ट बना के जो है तब पढ़ना है आपको, ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं सामने कॉपी खोलिए, घर वालों को लग रहा है पढ़ाई करो, तुम्हें खुद भी लग रहा है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो बट तुम एक्चुअली में पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और, वो नहीं करना है। अगर वो तुमने नहीं करा ना तो भैया आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, खुद से फीलिंग आएगी हाँ भाई मैं बढ़िया नंबर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, ठीक है। तो विद दिस गाइस, अब कल टुमारो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया प्लानिंग मैंने रेडी कर ली है फेब्रुअरी में, मतलब कि पूरी फेब्रुअरी। आज तो मैंने आपको समझा दिया गाइस डील कैसे करेंगे। पहले हमने बातचीत कर ली कि अच्छा ऐसे करना है ऐसे करना है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वो जो प्लान है, मैंने कहा ना आई विल गिव यू प्लानर, ठीक है। तो वो प्लान आपको मिलेगा कल कि कैसे आप कम से कम समय में अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे और बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंसी से करोगे, और जो है कैसे आप रिवीजन के लिए अपने आप को रेडी करोगे, कैसे लॉन्ग आंसर्स को लर्न करना है ना, आपकी बारी लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं उनके और उनको अपने आप से बनाने की ट्रिक सीखनी है, वो सब आपको कैसे करना है। और कैसे आप 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, और स्पेशली 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, कैसे जो आपके 4 मेन सब्जेक्ट है उनको आपको 25 दिन के अंदर कवर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। वो पूरी जो प्लानिंग होती है ना, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग, वो कल सुबह 12 बजे वीडियो अपलोड होगी। सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखना है, अपना कॉपी लेके बैठना, या बाद में जब मेरी बात सुन लोगे उसके बाद अपनी प्लानिंग कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सब्जेक्ट्स का मिक्सचर बना के आप लोगों को टिप्स दे के बहुत बेहतरीन प्लानिंग करी है, जिससे आप लोग फरवरी में अपना सिलेबस जो है जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा देर पढ़ाई करोगे एंड जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे सब्जेक्टिव पेपर के लिए, ठीक है। तो रेडी हो रहना कल की वीडियो के लिए। आज जो मैंने बातें समझाई हैं उनको आज समझ लिया है तो भूलना नहीं है हमने, और अगर तुम भूलोगे तो मैं याद कराने आ जाऊंगी। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। वंस अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, जहाँ पे मैंने बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपलोड करा है। क्लास 10 SST की प्लेलिस्ट गिवन है। 10 स्टूडेंट जल्दी SST पढ़ लो, मैंने टर्म 1 टर्म 2 पूरा सिलेबस कवर करा दिया, मतलब टर्म 2 का पूरा सिलेबस करा दिया है। 10 इंग्लिश इज देयर। 12th स्टूडेंट्स, 12th आपकी इंग्लिश भी है, पॉलिटिकल भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, जल्दी से पढ़ो। ज्योग्राफी का जो एक चैप्टर बचा है वो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो। 9 स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश, 11 स्टूडेंट आपकी इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट सब मैंने भर दी है, पढ़ना शुरू कर दो। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।